नाना कलाओं में संपन्न होने पर भी अपमान को प्राप्त होता है। कहाँ कहना, कहाँ बोलना, कहाँ सलाह देना, कहाँ नहीं देना, समय पर सलाह देना और समय पर सलाह नहीं देना, स्वकीय कार्य में नीति खेलना, पर की कार्य के साथ नीति नहीं खेलना, किसी जीव की मानसिकता को पहचानना, और मानसिकता को पहचाने बिना कुशल कार्यकर्ता की भी मानसिकता पहचानना चाहिए। कुशल कार्यकर्ता की भी मानसिकता पहचानना चाहिए। कुशल कार्यकर्ता है, उसकी मानसिकता का आपको बोध नहीं है तो आपके कार्य में कुशलता से होने के बाद भी युद्ध छिड़ जाएगा। हर कार्य में धैर्य की आवश्यकता है। निर्णय लेने के पूर्व धैर्य रखना चाहिए। आगे पीछे का विचार करने की आवश्यकता है। वो आगे पीछे विचार नहीं कर पाए तो अंत में क्लेश होता है। धैर्य रख करके निर्णय करना चाहिए। धैर्य के काल में धैर्य ही नहीं रखना चाहिए, पुरुषार्थ पर विचार करना चाहिए। अब समझे करो, धैर्य कुछ ऐसे पुरुषार्थ हैं जो पुरुष को समझ में नहीं आते पर चलते हैं। जैसे कि चंद्रेश पंडित जी बटलोई में दाल डाल दिए, आग नीचे जल रही है। अब माँ क्या कर रही है? बस बैठी है चूल्हे के बगल में। उसका बैठना ही बहुत आवश्यक है। इसके बाद चम्मच घुमा देती है। बाकी उनका कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ चल रहा है अग्नि का। वो आरोप आएगा उस माँ पर। आरोप किस पर आएगा? माँ पर। अग्नि अपना पुरुषार्थ दे रही है, निमित्त बन रही है। माँ का विवेक और सोच वहाँ काम कर रहा है। रसोइये का सोच काम कर रहा है। इसी प्रकार से बच्चे सोचते हैं कि हम अपने बल पर ही जी चुके, पल चुके। माँ कुछ नहीं कर रही है। माँ बैठी बैठी देख रही ना, वो भी शक्ति दे रही है। आज आपको मालूम नहीं है, जिस दिन आप अलग से विहार करना, 2 कदम चलना, जो साथ में ये युवा जा रहे तुम्हारे साथ भीड़, आपको लगता हम अकेले ही जा रहे हैं, वो तुमको बहुत ताकत दे रही है, बरगड़ा दे रही है, गुरु भक्ति दिखा रही है। एक भी ना हो श्रावक, तुम चल के चलो, तुम्हें मालूम चल जाएगा क्या अनुभूतियाँ हैं। ये कोई ना सोचे कि आया पुरुष मात मेरे सामने आगे निकल गया है, वो तुमको ताकत दे रहा है। लोग समझते नहीं है। प्रामट रखते, प्रामट पत्थरों की इस पट्टे की दुनिया के, उन्हें ये मालूम नहीं है कि घर के द्वार पर बैठा हमारा बुजुर्ग ये प्रामट है कि नहीं। घर के द्वार पर बैठा बुजुर्ग कुछ भी नहीं कर रहा, काम करने लायक नहीं बचा, लेकिन समाज का अध्यक्ष बना बैठा, घर का मुखिया बना बैठा। वो काम करना उससे समाप्त हो चुका है, लेकिन तब भी पद पर है। वो काम दूसरे ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, तब भी संस्था चल रही है। उसके जाते ही अब करो संस्था का निर्णय। निर्मल कुमार सेठी, दुनिया लोग कुछ भी बोलते रहते थे, उनके जाने के बाद तुरंत ही 2 टुकड़े हो गए महासभा में। हो गए। एक पिता 4 भाइयों को साथ में पालता था, पिता के जाते ही 4 भाई अलग हो गए। हमने देखा चाहे विमल सागर को, हमने देखा चाहे सरमती सागर को, विद्यानंद जी को, पूरे देश में धाक थी।
जिनको पट्टे मिले उनने क्या कर लिया, उनकी अपनी योग्यता है। शुरू में लगता है हम बड़े आचार का पट लेंगे तो मेरा प्रभाव फैल जाएगा। भूल सुधार लीजिए, इससे भूल सुधारा जाए। बड़े आचार के पट्टे मिलने से तुम्हारा प्रभाव उस दिन ही फैलता है जिस दिन मिलता है। इसके बाद तुम्हारी योग्यता का प्रभाव फैलता है। प्रथम दिन जाओगे प्रवचन करने बोला तो लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, बोले विशुद्ध सार का चेला आया है। दूसरे दिन तुम जब प्रवचन सुनाओगे अच्छे से तभी तुम यश पाओगे, नहीं तो चेला के नाम से भोजन मिलेगा, लेकिन यश तभी मिलेगा आपकी हुनर भी होना चाहिए। ये शिष्यों को सीखना चाहिए। कुछ आचार्य शिष्य मात्र गुरु के नाम पर ही जी रहे हैं, हुनर नहीं सीख रहे। हुनर सीखेंगे ना तो मित्र तुम गुरु के नाम पर नहीं जियोगे, गुरु तुम्हारे नाम पर यश पाएगा। ऐसा जीवन जीना चाहिए। अपनी हुनर सीखना चाहिए, पर अपनी हुनर आते ही मान को नीचे दबा देना चाहिए। विषय समझता जी, आगे के भी सुनिए। अपनी हुनर प्रकट होते ही मान को ऐसे दबा के रखना चाहिए जैसे बस में कहीं आप यात्रा किए खूब। एक बार मुझे उसके वो रहता ना सामने बॉर्डर, क्या कहलाता है, बोनट, उस बोनट पे बैठना पड़ गया एक बार। अब गर्म होता सो ठीक, लेकिन उसने कहा बेटा बैठ, हम नहीं बैठ गए। भीड़ ज़्यादा थी तो उसने हमें बैठा लिया। उससे लाभ क्या हुआ, बैठाया कब था, कई साल निकल गए, लेकिन आज देखो पर्याय सामने आ रही है। तो जब आवश्यकता पड़ती थी हाथ में उसके स्टीयरिंग रहती थी और पैर कहाँ रहता था। तो जैसे वाहन चालक मैं देखता रहा पूरा ध्यान से, ये क्या क्या करता है। ये बगल में एक डंडा सा लगा रहता है, वो गियर बदलता है, ठीक है। फिर समझिए ना, उधर स्टीयरिंग पकड़े और पैर ब्रेक पर रखें, वो तुरंत दबा देता है। ज़्यादा मत भगो, गिर जाओगे, दबाओ। ऐसे जब तुम्हारी ऊंचाइयां आ जाएं तो तुमको मान को ऐसे दबा के रखना चाहिए जैसे वाहन चालक पैर रख रहता है 24 घंटे किसके ऊपर, ब्रेक के ऊपर। कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें ब्रेक ना होता हो, और ब्रेक फेल हो जाते ना तो वे नीचे भी गिर जाती हैं। सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हो। देखो सारस्वत, तुम्हारा पुण्य था कि हमारा पुण्य था, हम तुम्हारा ही पुण्य बोल रहे हैं। आप सब लोगों को पुण्य था। क्यों कि हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए पैदल, पर बस वाले रोक लेते थे। तो प्रतिदिन पैदल तो ठीक है, कभी कहीं पहुंचते, लेकिन बसें तो खड़ी रहती हैं। तो अब वो हाँ कोई स्वयं रुके तो बस से निकलते थे। बस से 2 किलोमीटर तो था ही उमरी, तो बस से निकली, बैठाए वहाँ उतार दिया। अब देखो तुम्हारा पुण्य क्यों तेज कह रहा हूँ। जिस बस में रोज जाता था वो बस 5 मिनट लेट हो रही थी, तो मैंने कहा देखो भाई तुम लोग खड़े रहो, हम तो जाते हैं, और चल दिया। और जैसे 10 कदम आगे बढ़ा वो बस आ गई, और जैसे बस आई वो ऐसी सीधी घुसी और जाके खंती में लुढ़क गई। और अन्य आवाज एकदम तूफान जैसा आ गया। 2 आदमी वहीं के वहीं खत्म हो गए। उसमें एक जैन समाज का भी था, जहाँ से आ रही थी दूसरे गांव से। हमने कहा देखो आज होनहार टल गई, नहीं तो इसी बस के लिए खड़े थे, और बस जहाँ से हम लोग बैठते थे वहीं जाके गिर गई वो। अरे बालक, एक भव तो बस में मिटा के आए थे। आइए, शाखलू वो स्थान भी हमने तुम्हें दिखाया था, वहीं दबे थे। हाँ, शाखलू सुधीर मूत्रम सुखबरोधन सुखनुभवती।
इदमी परमाश्चर्यम इदन्यम सुखावलावधि मूत्रम अमूत्रम च अनुबंधति दुखानुबंधा। यहाँ इदम यम परमाश्चर्यम, सूत्र अच्छे से पढ़ो ना तो अर्थ निकला था। इदम यह परम आश्चर्यम, यहाँ पर यह है परम आश्चर्य है। देखो संस्कृत का मूल अर्थ, यहाँ पर यह है परम आश्चर्य है। और सही में लगता है, आपको देख कर ये लगता है मुझे तो आश्चर्य। हाँ, इदम यहाँ पर परम आश्चर्य है कि जिसके नियोग से जीव यश पाता है, कीर्ति पाता है, उसे छोड़ करके व्यक्ति कहाँ डूबने जाते हैं। परम आश्चर्य है। ओह, एक श्वान घूम रहा नदी के किनारे, एक श्वान घूम रहा नदी के किनारे, और उसको धीरे 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 एक मगर आ रहा है। अब देखो वो श्वान थोड़ा दूर चला गया, फिर लौट लाट के वहीं फिर पहुंच गया, और मगर ऐसे धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, और उसने झपट्टा मारा और श्वान को पकड़ ले गया। क्या जरूरत थी? आश्चर्य है कि तुम भाई तुम वहाँ सूंघ रहे हो और दुनिया का सूंघ कर जानते, चोर की चोरी बताना जानते हो, ये नहीं सूंघ पाए वो सामने मगर की गंध सूंघ लेता। थोड़ा आश्चर्य है। तो जिनके नाश का नियतपना आ चुका होता है, बिना कुछ भी समझ में आता नहीं। इधर न्याय इसको बोला था। तो अन्याय का सुख कितना सा बेटा, लव तनक सा, लव प्रमाण। तो मनुष्य को एक परलोक निसीम सीमा रहित अनंत दुखों को भोगना पड़ता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। दुखानुबंधा, जिसका दुख कितना होगा। अब सोचिए, रावण से मिलो ना, क्या विद्याधर, कितनी विद्याओं का स्वामी, कैसे कैसे देवों को सिद्ध किया उसने विद्याओं को। एक तनक, एक क्षण के पीछे बेचारा पूरे जीवन का यश समाप्त और नरक में पड़ा बेचारा। आदमी को विवेक कहाँ चला जाता है, विवेक कहाँ चला जाता है। विवेक खोजना चाहिए। आज से कहीं मिलता क्या? अहमदाबाद में मिलता हो, दिल्ली में, बम्बई में, अमेरिका में, रूस में, जापान में। अब रूस क्या विवेक तुम्हें देगा? वो स्वयं बेचारा पागल घूम रहा है। लड़ने में लड़े हैं, कितने मर रहे हैं। शांति में आनंद है। वो चीन सबको धमकी देता रहता, लड़ता नहीं है। कितना तैयारी कर चुका वो। ठीक है, अब सुनो। तो भाई उसकी धमकियां हैं, आओ। तो अब विषय पकड़ो आप। घोर आश्चर्य, एक क्षण के तनक से सुख के पीछे, तनक से कैसे जीवन बर्बाद होगा। एक इधर कान खींचेगा, एक नाक पकड़ता। कुछ बच्चे रहते ना, भी जब अपने बाप के सिर पे बैठते ना, छोटे छोटे, सबसे पहले बाल खींचते, मूंछ खींचते। मैं देखता रहता सबको। ठीक है। और कल क्या हुआ मालूम? एक पिता आया भैया वृत्ति करवे, उसका लड़का चढ़ गया उसके ऊपर, बोले घोड़ा बन। सुनो, इनने कोई नहीं देखा, बोले घोड़ा बन। बोले चढ़ गया हो तू ऊपर? बोले नहीं, हमें घोड़े पे चढ़ना है और आप घोड़े ही बनो। चढ़ गया पीठ पे। अब क्या कर सकते हैं? हमने देख लो और दे लो बच्चे को जन्म, उसने जीते जीते में घोड़ा बना डाला। घोड़ा बन, समझो, घोड़ा बन। अब ये जितने बैठे ना, बोलेंगे थोड़े, ये तो सब बन गए। जब शादी होती ना, ये माताएं ऐसी ऐसी खोटी खोटी गाली सुनाती हैं, गा गा कर, ढोलक बजा करके। और तब भी इतने बेशरम होते बेचारे। कोई पानी का ना छोड़ के भग जाए, बोले जाओ हम ये जा रहे हैं। ऐसी गंदी गंदी गाली सुनाते हैं, गा गा करके, ढोलक बजा बजा करके। वो खोइया अलग होता है, तुमको पता नहीं है। जब बारात चली जाती है, बेटे घर में खोइया होता है। ठीक है। आइए, यह मूत्राचरण बंदा, सुखान बंदा, दुखान बंदस। सुब्र सागर कुंवर कले हुआ देखा, कुंवर कले हुआ क्या बेशरम आदमी खा रहा है।
वे माता वहाँ गाली बक रही हैं, वो खाने बैठा विदाम्बर हैं, वरदान, यही वरदान मिला तुम्हें। और फिर वे भैया रूठे बैठे हैं, क्या चाहिए, घड़ी है, पागल आदमी, एक घड़ी के पीछे रोटी नहीं खा रहा है, पूरे घर की नाश करा के आ गया। महिलाओं की बात तो कभी नहीं मानना, माता बुरा नहीं मानना आप लोग, ये सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, ऐसे रूठ जाना, ये मांगना वो मांगना, वो पागल वहाँ रूठने बैठ गया। सुना कि नहीं, शादी हो गई, रूठे थे, ईमानदारी से बोले बेटा, रूठे थे, चेहरा कह रहा रूठे थे, किसके पीछे, बोल बोल, है? उसको देर नहीं था, कहाँ गए सारस्वत कुबले माला, देखा वो सही बोल रहा, हो सही आदमी है, कम से कम शब्द तो बोला, ये तो बता भी नहीं रहे। कुबले माला में वो देर ही छोड़ गया, बोले एक क्षण को, शादी तो होनी थी उसकी, पहले ही पहुंच गया, फिर रूठने से जल्दी हो गई। तो रूठ के तुमने क्या किया था, बैठे रहे थे कि चल दिया था, कुछ काम नहीं कर रहे थे। चलो ये मतलब दिखाने वाला, तो दुख भोगने पड़े मूर्खों को। सुनो भाई, लेकिन क्या लिखा है, मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि संसार में बड़ी आश्चर्य की बात है, कि तनक से सुख के बाद कितना दुख मिलने वाला है। भागवत भैया यहाँ क्या लिखा, बेचारे अज्ञ प्राणियों को मालूम ही नहीं है एक क्षण के सुख के पीछे कितना जीवन बर्बाद होने वाला है, जीवन बर्बाद होने वाला है।